हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेज में। आज हम संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 का, क्योंकि मॉडल पेपर नंबर 1 तो सॉल्व हुआ है हमारे डैश वर्क में। तो मॉडल पेपर नंबर 2 देखते हैं हम। मॉडल पेपर 2 का नंबर 1 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि सूची पर्यावरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। मतलब सूची पर्यावरण पाठ, सूची पर्यावरण जो पाठ है, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है या संकलित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लसल्लतिकातः, यानी अ ऑप्शन। सूची पर्यावरण पाठ लचल्लतिकातः ग्रंथात् संकलितः। दूसरा क्वेश्चन है बुद्धिमतः गहन कानयन कम दर्दस। मतलब बुद्धिमती ने घने जंगल में, कानने यानी जंगल, गहन घने और कानने यानी जंगल, गहन कानने यानी घने जंगल में क्या देखा। तो उसने क्या देखा? व्याघ्र देखा। तो ऑप्शन डी इज राइट। तीसरा है कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमत। मतलब कुशलव किसके आसन पर बैठे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामम। और चौथा सवाल है कम वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुलित करोति। यानी कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुलित करता है। तो वो है ऑप्शन अ, यानी कौवा वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुलित करता है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि वस्तुतः यानी वास्तव में, चोर यानी शोर, कह यानी कौन, आसीत यानी था। यानी वास्तव में चोर कौन था। तो वो था आरक्षी, यानी ऑप्शन डी इज राइट। छठा है पिता पुत्राय बाल्यक्यम यचति। यानी पिता पुत्र को बाल्य अवस्था में, बचपन में क्या देते हैं। तो क्या गुप्त धनम यानी गुप्त रखा हुआ धन देते हैं, या दंड देते हैं, या भूभाग यानी जमीन देते हैं, या फिर विद्या देते हैं। तो विद्या धनम, यानी स ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, विद्या देते हैं। जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। मतलब जगदीशः, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत प्लस ईश हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन है मनः धन हर इतस्य संधि पदः नाम अस्ति। यानी संधि, इसमें इसका संधि विच्छेद हुआ है और संधि पद कौन सा होगा। तो वो होगा मनोहर, मन प्लस ओहर। इसमें कौन सी संधि है। तो ये है उत्तम विसर्ग संधि, चतुर्व विसर्ग संधि, उदाहरणमस्ति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ सही। सत्व संधि नाम, इसका सही हो जाएगा सत्व संधि का ऑप्शन इज ब, स्वागतम। ये सही हो जाएगा। प्रतिदिनम इतिस पदस्य समास विग्रहम। तो ये हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। कर्मधारय समासस्य उदाहरणमस्ति। यानी कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो वो क्या है? महान है जो राजा, यानी महाराज। ऑप्शन स इज राइट। त्रिभुवनम इतस्य का समास। इसमें त्रिभुज यानी तीन संख्यावाची शब्द आया है, तो द्विगु समास होगा, यानी ऑप्शन अ इज राइट। 14वां क्वेश्चन है अपेक्षा इत्यत्र पदे कह उपसर्ग। मतलब अपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है। तो वो है अप। और निरर्थकम इतस्य उपसर्ग किम पृथक कृत्वा। उपसर्ग शब्द पृथक कृत्वा, मतलब निर प्लस अर्थकम बराबर हो जाएगा निरर्थकम। तो ये ऑप्शन, मतलब हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया सेक्शन ए का। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं ग्रामम ईश्वरम भजति। ग्रामम ईश्वरम भजति, ग्राम में ईश्वर को भजती हैं। गम प्लस क्षत्रि प्रत्यय है, तो क्षत्रि प्रत्यय का हो जाता है गमन, यानी यहाँ पर आ जाएगा गमन। क्षत्रि प्रत्यय का न हो जाता है, गमन आ जाएगा। बाला नाम कह जानाति सफलत्वम, यानी सफलत्वम आ जाएगा यहाँ पर।
त्व है तो त्वम हो जाएगा, त्व प्रत्यय का त्वम हो जाएगा। तीसरा है शक्ति सदा भवति, बल शक्ति सदा भवति, यानी आ रहा है तो इसमें हो जाएगा बलवान। और चौथा है बालकम प्रश्नम पृच्छति, यानी पितृ शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति में एक वचन क्या होगा, तो बालक, बालक शब्द रूप देखें हम तो बालक, बालको, बालकः, बालकस्य, यानी पितृस्य, पितृस्य, पितृस्य लिख सकते हैं हम, जिसे पितृस्य आ जाएगा यहाँ पर। बालकः पितृस्य प्रश्नं पृच्छति। अयम विद्यालयम अस्ति, अस्मद् शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये हो जाएगा अस्माकम। और छठा है कि युवाम पत्रम लिख धातु लट लकारः, यानी सबसे पहले हमें देखना है युवाम यानी तुम दोनों में लट लकार में मध्यम पुरुष में आते हैं, तुम मध्यम पुरुष में आता है, और तुम दोनों तो ये हो जाएगा द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन लिख धातु तो ये हो जाएगा लिखत, यानी इसका आंसर हो जाएगा लिखत। अगला क्वेश्चन है 7वां, जो कि आप कमेंट करेंगे और बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं पैसेज तीसरा की अधोलिखितां गद्यांशं पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। तो सबसे पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है। सबसे पहले इस पैसेज में क्या बताया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्कृतं पठितुम् इष्टवान् आसीत् परन्तु स अप्रश्यः इति कारणात् कश्चन संस्कृतज्ञ अम्बेडकर संस्कृतं। सबसे पहले इसे पढ़ना है, बाद में क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में नंबर 1 है एक पदेन उत्तरम, यानी एक पद में उत्तर देना है। पूछा है डॉक्टर अम्बेडकर केन सहतेन वार्तालाप कृतवान, तो इसका आंसर कहाँ पर होगा। सबसे पहले हमें लाइनें देखनी है कौन कौन सी मिल रही है। तो केन सह संस्कृतेन वार्तालाप कृतवान, ये किस लाइन में आया हुआ है, वार्तालाप कृतवान, तो ये आ जाएगा कौन सी लाइन में, ये अम्बेडकर संस्कृतं पाठितं निराकृतवान् वार्तालाप कृतवान्, ये आ गया यहाँ पर। डॉक्टर अम्बेडकर पंडिता लक्ष्मी मित्रेण सह संस्कृतालयं वार्तालाप कृतवान्, तो इसमें कैन पूछा है, यानी किसके साथ संस्कृत में वार्तालाप करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीकांत के साथ, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कह संस्कृतस्य राजभाषात्वं समर्थिवान्, तो सबसे पहले हमें मिलती जुलती लाइनें देखनी है, ये मिल रही हैं, तो इसमें हमें कह पूछा है तो कौन, तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे का डॉक्टर अम्बेडकर, एक पदेन में देना है इसलिए। तीसरा है डॉक्टर अम्बेडकर किम पठितुम् इष्टवान् आसीत्, डॉक्टर अम्बेडकर किम पठितुम् इष्टवान् आसीत्, किम पठितुम् इष्टवान् आसीत् कहाँ पर लिखा हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले किम पठितुम् इष्टवान् आसीत्, पठितुम् इष्टवान् आसीत् कहाँ पर हो, तो सबसे पहली लाइन किम की जगह आ जाएगा संस्कृतम, ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। चौथा है कुत्र संशोधन प्रस्ताव आनीतः, कुत्र संशोधन प्रस्ताव आनीतः, तो इसका आंसर कहाँ पर होगा, आनीतः वाली लाइन में। आनीतः कौन सी लाइन में, आनीतः संशोधन प्रस्ताव आनीतः, तो आप बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, ये आप देख के लिख सकते हैं।
इसमें से ही लिखना है देख के। भाषिक कार्य में क्या होगा, क्रियापद भाषते स्म, इसका क्रियापद, तो भाषते स्म कहाँ पर आया हुआ है क्रियापद, इसका कर्तापद भाषते स्म। भाषते स्म कहाँ पर आया है, भाषते स्म। सबसे पहले हमें वो ढूंढना है कि कहाँ पर वो शब्द प्रयोग हुआ है, तो वो हमें कहाँ पर मिलेगा भाषते स्म। सबसे यहाँ पर इसमें हमें ढूंढना है इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो सह यानी वह, तो कौन, अम्बेडकर, यानी इसका कर्ता अम्बेडकर है, डॉक्टर अम्बेडकर। दूसरा नूतन इति पदस्य, ये आप लिख सकते हैं। प्राचीन का हो जाएगा जो वर्तमान है, इसका कहीं पर प्रयोग हुआ है, इसके आंसर आप लिख सकते हैं। ये पैसे जाएगा आपके कितने नंबर का, 2 और 2, ये आप देख सकते हैं इतने नंबर का है। अगला ये संख्या बनानी है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 140 है, तो इसे हम लिखेंगे 40 को चत्वारी दधिक शतम, चत्वारी दधिक शतम, ये हो जाएगा पहले का, और दूसरे का हो जाएगा 1 विंशति दधिक द्विसहस्त्रम, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। तीसरा है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति रेखांकित पदे, विभक्ति तत्कारणात्, परितः किसके साथ आता है, ये आप लिख सकते हैं। कौन सी विभक्ति होगी ये आपको पता ही है, और ये वाक्य संशोधन करना है, ये आपको करना है। और मानुषात का हो जाएगा कस्मात, यहाँ पर कस्मात। सातवां है सुराधिप, तो इसका हो जाएगा कह, ताप प्रत्यय, यहाँ पर आ जाएगा सुराधिप की जगह कह। अगला है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत, यानी सप्रसंग भावार्थ लिखना है। तो सबसे पहले ये किस चैप्टर में से लिया गया है, सुभाषितानी, तो उसमें सप्रसंग में ये लिखना है। व्याख्या में आपको लिखना है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर के अंदर का महान रिपु है, यानी शत्रु है। नाच्युद्यम समो बंधु, यानी जो उद्यम यानी परिश्रम है वो एक बंधु है, यानी भाई है, किसका, मनुष्य का, क्योंकि इसे कृत्वा यम नावसिद्धति, इसे करने से सुख प्राप्त होता है, ये आप लिख सकते हैं। और 9वां क्वेश्चन है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात् पदानि चित्वा लिखित पूर्यत, यानी इस अन्वय को पूरित करना है और इसका मंजूषात में लिखा है, इनको भर के पूरा करना है। तो सबसे पहला यह श्रेयः प्रभुतानि, तो इसमें से कौन सी लाइन का प्रयोग हुआ है, तो पहली लाइन का यह श्रेयः प्रभुतानि, तो हमें क्या भरना है। दूसरी लाइन है च इच्छति किस में आया है, तो ये आ गया इच्छात्वाम में, इच्छति सह, तो इसमें पहले में आ जाएगा सुखानी, पहले में सुखानी, दूसरे में आत्मन, क्योंकि ये इच्छत प्लस आत्मन बना है, इच्छत्य प्लस आत्मन, यानी इच्छा के साथ में आत्मन ही आएगा। तीसरा है कदापिच के साथ में है परेभ्य,
यानी ये हो जाएगा तीसरा, और बाकी जो बचा अहितम ये हो जाएगा चौथा। ये आपको ऐसे भरने। और स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वयम लिखत अस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्, ऐसे 2 श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में नहीं दिए हुए हैं। तो आप 10 श्लोक याद करके जाइए, जिससे 4 तो इसमें दिए हुए होंगे, आपको 2 लिखने हैं तो कोई भी 2 लिख सकते हैं। और 11वां सौहार्द प्रकृति शोभा इति पाठ सार लिखत, इस पाठ का सार लिखना है पूरा आपको। अब हमें पर्याय पदम मेलियत, यानी पर्याय पद को मेलना है। सरस, तो ये हो जाएगा तडागस्य। और निड्ढागे अंबुनिका ग्रीष्म काले पतंगा, सॉरी अंबुनिका क्या होगा, अंबुनिका जलानी शरह का तडागस्य खग्गा, और ये ऐसे मिल जाएगा, जो भी है आप मिला लेना। और अगला है अव्यय पद करना है। धूम स्मावृतम जायत गगनम, यानी धूम्रपान कैसे करते हैं, वातावरण को कैसा करता है। व्यायाम करते हुए यानी सर्वदा, यानी रोजाना व्यायाम करना चाहिए। दूसरे में आ जाएगा ये। तीसरे में एच ते निश्चय, यह आप भर देना सभी अव्यय पद। बाद में वापस ये पठित्वा कैसे आ जाएगा अथवा में। आगे आपको 2 पैसेज मिलेंगे, 3 पैसेज मिलेंगे, और बाद में आपको ये क्रम वाइज करना है। तो क्रम वाइज में क्या, एक तस्मिन स्थाने द्रक्षलात् प्रक्षन्ति यतानि द्रक्षलान अम्लानि कातनन्ति प्रणम लतायाम एक बुद्धि। सबसे पहला है वही पहला रहेगा, यानी एक बुभुक्षित श्रृगाल भोजनार्थ वने स्थित भ्रमरति, मतलब एक भूखा श्रृगाल भोजन की तलाश में वन में इधर उधर घूम रहा था। दूसरा क्या है, लतायाम बहुनी पक्वने परम तथापि द्रक्ष फलान न प्राप्त्यो। दूसरा हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा दूसरा। एक अस्मिन स्थाने स द्रक्ष फतलाम प्रचयति, मतलब उसे एक स्थान पर द्रक्ष लताम दिखी। तीसरा हो जाएगा परम तथापि द्रक्षलान फलानि न प्राप्त्योत पक्वानि लतायाम बहुनी पक्वानि। तीसरा हो जाएगा ये, और चौथा हो जाएगा ये। पांचवा हो जाएगा ये, और तानि खादितुम स नैकवारम प्रसाय स नैकवारम प्रयासम अकरोत्। ये सबसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और छठा ये आप ऐसे जमा सकते हैं। और बाद में आपको ऐसा दिखेगा ये पत्र में आपको जो मंजूषा दी होगी उसके अंदर से भरना है, और बाद में एक चित्र वर्णन करना है, या फिर चित्र वर्णन करना है, या रिक्त स्थान भरनी है। और यह बाद में आपको इनका संस्कृत में परिवर्तन करना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए धन्यवाद।